एच के टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। Okay, the Hierophant, Six of Cups, Nine of Wands, Ace of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है द हायरोफेंट का, हायरोफेंट के कार्ड से आपको शिव शक्ति की तरफ से ये मैसेज है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। यानी कि आप, ऐसा हो सकता है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ काउंसलिंग्स लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कुछ अपने पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। उनके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप किसी न किसी अच्छे काउंसलर से आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बारे में आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आपके रिलेशंस में जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी काउंसलर को जाके मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रिलेशंस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का। यहाँ पे देखिए वही जो जैसे हायरोफेंट में जो भी आया मैंने आपको बताया है, वही यहाँ भी आ रहा है कि सिक्स ऑफ कप से आपको अपने रिलेशंस को और भी अच्छा और भी बेटर बनाने की ज़रूरत है। जब आप किसी को पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिविटी का मीन्स जब आप किसी को भी प्यार देते हैं तो आपको भी प्यार ही मिलेगा। जब आप किसी को नफ़रत देंगे तो उसके बदले में आपको भी नफ़रत मिलेगी। तो यहाँ पे शिव शक्ति की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको अपने रिलेशंस पे बहुत ध्यान देना है। आप वही उनको दीजिए जो बदले में आप चाहते हैं। अगर आप उनको प्यार से उनको समझने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को, और उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी बदले में वही उनकी तरफ से मिलेगा। यहाँ पे एक और मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिनका आपको ध्यान देना है। जैसे कि ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पे आंसर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्रा पे आप ज़रूर वर्क करिए, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके मन में कोई ना कोई बात को लेकर डर है। आप किसी न किसी बात से डरे हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा स्टेप या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको परेशान करती है, और आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि आपका कोई नुकसान ना हो या फिर आपके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको शिव शक्ति की तरफ से यही मैसेज है कि आपको अपने रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। जब रूट चक्रा अनहील्ड होता है, डिसबैलेंस्ड होता है, तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है और आपके रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आते हैं। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर रूट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, रूट चक्रा अनहील्ड हो, उसमें डिसबैलेंस्ड हो जाता है, तो आपको हमेशा इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी फील होती रहती है। तो आपको रूट चक्रा के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए।
नेक्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ सोर्ड्स का है। यहाँ पे शिव शक्ति की तरफ से यही मैसेज है कि आपको आपका थोड़ा सा, आप अगर थोड़ा जल्दी से अगर इस अपने उस पे रूट चक्रा पे वर्क कर लेते हैं, इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। उसको बैलेंस आपको कैसे करना है, बैलेंस के लिए आप जो रूट चक्रा का मंत्र होता है आप उसको भी कर सकते हैं बैठ के 5 मिनट्स के लिए, या फिर जो चक्रा हीलिंग्स करवाते हैं आप उनसे भी चक्रा हीलिंग्स करवा सकते हैं। रूट चक्रा पे आपको वर्क करने के लिए बोला गया है। जब आप उस पर काम कर लेंगे, बैलेंस्ड करना आप सीख जाएंगे, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप्स में चल रही है उसको भी आप ठीक कर सकोगे, वो भी बैलेंस्ड होने लग जाएंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोलने के लिए भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। जल्दबाजी में कुछ भी मत बोलिए, बिना सोचे समझे, और जल्दबाजी में कुछ भी शब्द मत निकालिए, क्योंकि जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द निकालेंगे तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। राइट, बॉटम ऑफ द डेक में जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इससे यही मैसेज मिलता है कि डिवाइन की आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। आपको आपकी जो लाइफ पार्टनर है या फिर जिनसे भी साथ आपका रिलेशन अभी फ़िलहाल फैमिली में हो सकता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फील हो रहा है कि एक पर्सन कुछ ना कुछ हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं या फिर ऑपोजिट पर्सन भी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ अपने लिए ही कुछ नेगेटिविटी क्रिएट है उनके साथ। हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न्स उनके साथ कुछ लाइफ में हुए हों जिनकी वजह से उनको हर बात पे इनसिक्योरिटी रहती है। वो आप सही बोलना चाहते हैं लेकिन वो बात गलत समझ लेते हैं। सॉरी, ये भी पॉसिबल है कि ये आप भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस बात को लेकर। आपके पार्टनर जब भी कोई बात आपसे करते हैं तो आप उस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेते होंगे। आपके अंदर ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है कि आपको लगता है कि मैं ही सही हूँ। आगे वाला जब आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हो कि ये मेरे लिए सही सोचते हैं या सही बोलते हैं या नहीं। ऐसी कुछ मुझे कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रही हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी डेफिनेटली है। तो आपको उन कन्फ्यूजन्स पे भी उन कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। आप इसको क्लियर करने के लिए अपने पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनके साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको किस बात से प्रॉब्लम है। आगे वाला पर्सन को भी आप अलाउ कीजिए कि वो भी आपको बताए कि किस बात से उनको प्रॉब्लम है। अगर आप ये चीज़ पे काम करते हैं तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको यही शिव शक्ति की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि आपको रूट चक्रा पे भी देखिए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रूट चक्रा आपको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ हायरोफेंट के कार्ड से आपको काउंसलिंग तो लेनी ही लेनी है। जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं आप उनसे भी काउंसलिंग ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और साथ साथ जैसे ये हायरोफेंट में रेड कलर आया है तो डेफिनेटली आपको रूट चक्रा पे ही वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड्स हम दूसरे डेक से ले लेते हैं। देखिए एक और, ओके गॉट इट। जैसे यहाँ पे एक और कार्ड द डेविल का आया है। डेफिनेटली आपके बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो आप बात कुछ और होती है लेकिन आप समझ कुछ और लेते हैं। एक दूसरे के प्रति गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो आप दोनों को मिसगाइड करता हो या फिर आपको कुछ बोलता हो आके उस पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, और उनको आपके बारे में कुछ और बोलता हो। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कि थर्ड पर्सन या फिर अपनी फैमिली में या फिर बाहर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको मिसगाइड करता है,
आप दोनों को ही अलग अलग बातें बताकर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में वहम डाल देना ताकि वो गलत समझे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है डेफिनेटली, राइट। ओके, इन द नियर फ्यूचर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वर्क करना है अपने रूट चक्रा पे। यस, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए यस आया है कि दो, देखिए जैसे यहाँ पे एंजल ने ये दो प्लैनेट्स जैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, इससे डेफिनेटली ये आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आपको दोनों को बैलेंस्ड करने की यहाँ पे ज़रूरत, यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों तरफ से अगर आप बैलेंस लेकर आते हैं, जिनके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बैठ के दोनों बैलेंस्ड लाइफ को करते हैं और काउंसलिंग साथ में लेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा। यहाँ पे तभी यस का आंसर आया है और बैलेंस का इमेज दिखाया गया है। बैलेंस तभी हो पाएगा जब आप दोनों उस बात को समझेंगे। ओके, एक और देखिए, दो कार्ड अपने आप आए हैं। ओके, आपको यहाँ पे नो और रिमेन पॉजिटिव, आपको देखिए एक दो कार्ड से आपको ये कंफर्मेशन मिलती है शिव शक्ति की तरफ से कि आपको अपने मन में अपने पार्टनर के प्रति या जिनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनके प्रति अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता, ये अब कुछ इसका नहीं हो सकता, आपको ऐसे नहीं सोचना है। ये डेफिनेटली ये आपका जो रिलेशन है जो भी है वो डेफिनेटली वो ठीक हो सकता है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि आपको कुछ भी नेगेटिव उनके बारे में नहीं सोचना है, वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है वो जो भी रिलेशन है। नेक्स्ट कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, उसके देखिए जैसे ही फाइनल आंसर आया है इसमें यही आपको फिर से कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और स्टेप्स लीजिए जो भी करने के लिए आपको बोला गया है शिव शक्ति की तरफ से। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो आपको बताए गए हैं काउंसलिंग्स लेने के लिए और ख़ुद बैठ के साथ में बात करना, तभी ये प्रोसेस करने से ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी और आपस में प्यार बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए थैंक यू शिव शक्ति फॉर योर डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू।